बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुस्सा किसी का हो, अपनों का हो, अपनों पर हो या अपने पर हो, हर सूरत में बुरा लगता है। पर गुस्सा आता क्यों है, और वो भी आज की नई नस्ल को, पुराने बाबों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को तो आता था, आता है, आता रहेगा, उनका तो बनता है। पर ये जो समझदार हैं, जो ज़हानत से बने हुए हैं और जो इल्म और फ़हम के दरियाओं में और समुद्रों में गोते लगा के आते हैं, इनको क्यों आता है? दो सवाल हैं। पहला तो आयशा का है, हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, और दूसरा ज़ीशान का है कि सर बराह मेहरबानी ये बताइए कि उस वक्त इंसान अपने गुस्से को कैसे काबू करे जब अगला बंदा हो गलत मगर अपनी गलती न माने। क्योंकि अब तो हर तरफ ऐसे लोगों की कसरत है जो गलती करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन मान के नहीं देते। निशान बिल्कुल सही है, ये बात बजा है, ये बात सच है। रास्ते में खड्डे ज़्यादा हों तो उनके पास बैठ के खड्डों का मातम नहीं किया जा सकता। रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हों, दिक्कतें ज़्यादा हों तो मंजिल खोटी हो जाएगी। उससे बचने के लिए ही हम हमेशा चीज़ों को अवॉइड करते हैं और अपने आप को बेहतर लेके चलते हैं। इनफैक्ट याद रखिएगा, गुस्सा इंसान की आजमाइश है। गुस्सा आपके ख्वाबों का किलर है, कातिल। गुस्सा आपकी शख्सियत की खूबी, खूबसूरती, मिठास, नरमी, हर चीज़ को खा जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप गौर करें तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपकी ज़ात पे बहुत फ़र्क पड़ता है। गुस्सा आप करो या आप पर किया जाए, आपके एहसासात मजरूह होते हैं। गुस्सा आप करो या आप पर किया जाए, आपके जज्बात मजरूह होते हैं। गुस्सा आप करो या आप पर किया जाए, आपके ताल्लुकात मजरूह होते हैं। और गुस्सा आप करो या आप पर किया जाए, आपके रूहानी ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। अंदर से आपको बहुत शर्मिंदगी होती है अगर आप वहाँ जनरली मिस्टेक कर चुके हो और मानने पे आमादा नहीं हो। याद रखिएगा, गुस्सा ज़्यादा वो लोग करते हैं जो मैंने देखा है कि जिन्हें बहुत जोम होता है कि यस आई एम द राइटेस्ट पर्सन, मेरी राय, मेरी सोच, मेरी अप्रोच, मैंने कहा तो कोई जाए किधर। हिटलर भी शायद इतना गुस्सा ना करता हो जितना हमारे यहाँ के वो लोग, वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, जिन्हें अपनी गलत बात पे या किसी भी बात पे बहुत इसरार होता है। वो अपनी बीवी पे भी करेंगे, उसने नहीं मानी। इवन कपड़ा और पहनने पे, ना पहनने पे, ओढ़ने पे, रंग पे गुस्सा हो सकता है। हल्का फुल्का नमक मिर्च ऊपर हो जाता है, इस पे गुस्सा हो सकता है। ट्रैफिक का इशारा एक दफ़ा क्या 2 दफ़ा बंद हो गया, उस पर गुस्सा आ सकता है। पर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप दुनिया के कुल मुख्तार नहीं हो, ना दुनिया के आप मालिक हो, ना हाकिम हो, ना खालिक हो। बंदा इस पोजीशन पे हो तो गुस्से का उसको को हक बनता है। अच्छा, किसी अदारे का मालिक हो तो भी हक बनता है कि वो गुस्सा कर ले, पर वहाँ के मुलाजमों को तो आप ये हक नहीं दे सकते। अगर वो ये हक ले लें और नीचे से नीचे इस रवश को आम कर दें तो अदारे की बर्बादी होती है, रिश्तों की बर्बादी होती है, ताल्लुक़ की बर्बादी होती है, सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस की बर्बादी होती है। सो याद रखिएगा, गुस्सा जब जब आने लगे कि दूसरा गलत है तो बिस्मिल्लाह हो गलत। अपने आप को समझाइए, आई एम नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, मैं ठीक ट्रैक पे हूँ, वो गलत पे है। अपनी राय का इजहार कीजिए और उसके बाद खामोश हो जाइए। अगर ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान के 2 अखबारात में कॉलम लिखता था। अब जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गैर जानिबदार हूँ, पर जब आप कॉलम लिखते हैं तो जो भी पॉलिटिकल सूरत हाल बदल रही होगी, कोई गलती करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई डट जाएगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई यू टर्न लेगा, कोई वादा खिलाफ़ी करेगा, किसी पे इल्ज़ाम होंगे, तो आप उनके बारे में बात करोगे। हमारे यहाँ आम तौर पे अपने महबूब, अपने कायद, अपने अजीज़, अपने रहनुमा और अपने देवता हैं, तो जो उनसे हट के बात करेगा, उनके बारे में बात करेगा, तो वो हमेशा रगड़ा जाएगा, मारा जाएगा। 3 पार्टियां पाकिस्तान में ऐसी हैं, कभी नोट कीजिएगा, पीटीआई अपने लीडर पर गुस्सा नहीं करते, अपने लीडर को अकल नहीं सिखाते। मुस्लिम लीग जो मर्ज़ी सूरत हाल हो, इलेक्शन में हो, इलेक्शन के बाद हो, अंदर हो, ये भी अपने रहनुमा को या जो भी इनका पूरा ग्रुप है, ख़ानदान है,
उसको अकल कोई नहीं सिखाएगा, बिकॉज दे आर इन अ पॉलिटिकल फैमिली। सो पॉलिटिक्स में वो चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं। एक टेम्परामेंट थोड़ा फ़र्क हुआ, कोई किसी को मिल आया, कोई नहीं मिल के आया, दूसरों के इल्ज़ाम सुन के अपने लीडरों को जूते मारने नहीं लग जाते। आपने कभी किसी पीपल्स पार्टी के कारकुन को अपनी लीडरशिप को बुरा भला कहते देखा? गुस्सा आना चाहिए, सबको आ रहा होता है, उनको भी नहीं आता। पर हमारे जो नेक लोग हैं जिनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अपनी लीडरशिप को लिटरली न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं, डिसग्रेस करते हैं, डिग्रेड करते हैं। नतीजतन जब ये खुद कर रहे होते हैं तो लोग भी करते हैं। गुस्से के नतीजे में, चाहे ये गुस्सा तकवे की बुनियाद पे हो, नेकी की बुनियाद पे हो, अपनी राय पे इसरार की बुनियाद पे हो, अपने तज्ज़िये की शान और शौकत कि मैं क्या तज्ज़िया निगार हूँ। भाई साहब, आप अगर बहुत अच्छे तज्ज़िया निगार होते तो कहीं अखबार में लिख रहे होते ना, कहीं टीवी में बैठे आपके वो जो कीमती ख्यालात हैं, कोई लोग उनको सुन रहे होते, तो वहाँ तो किसी ने कभी आपको बुलाया नहीं है। 3 बंदे तो आपको जानते नहीं हैं, पर आप गुस्सा यूँ करते हो कि जैसे आप सुबह नाश्ते में भी आपने आग खाई हो, दोपहर लंच और डिनर में भी आपने कोयले और उसी तरह के जलते अंगारे खाए हों। तो अपने हर दोस्त के बारे में, नेक रूहों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में जितने बाकी हैं, ये सोचे बिना कि आप उनके बड़ों को जिनको बुरा भला कह रहे हो, तो उसके बाद आप उन सब के गुस्से का भी निशाना बनोगे, तनकीद का भी निशाना बनोगे, कभी भी महबूब नहीं बन सकोगे, कभी भी अजीज़ जान नहीं बन सकोगे। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आती, और जो थोड़े समझदार हैं ये नासमझी वो ज़्यादा करते हैं। ख़ानदानों में, घरों में मियाँ याद रखिएगा, दफ्तर से गुस्सा खा के आया या गुस्सा हज़म करके आया, या बॉस ने किया या किसी नीचे वाले ने कर दिया, तो अब जब घर आके आप गुस्ल लो, आराम से बीवी को साथ बिठाओ, उसका हाथ पकड़ो, उससे को अच्छी अच्छी बातें करो, चे जाए कि आप उस पर भी आके गुस्सा करने लग जाओ। तब वो परेशान होती है कि मैं तो सुबह सारे दिन से इंतज़ार कर रही थी कि ये सब आएंगे तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मुझसे पूछेंगे दिन कैसा गुजरा, आज क्या पहना, क्या दिन में किया, क्या पकाया, क्या खाया। एंड उसने कोई एक बात भी नहीं पूछी, आते ही किसी एक बात पे चढ़ दौड़ा, ये डस्टिंग क्यों है बाबा, तू को माई लगा हुआ है, को माई पे सुपरवाइज़र है, ये खाने में ये क्यों कम है, ये ज़्यादा है, ये बर्तन साफ़ क्यों नहीं है। तो ये गुस्सा नहीं है, इनफैक्ट ये इंडिकेशन है आपके डिसबैलेंस होने के, इमोशनल आप इस वक्त स्ट्रेस में हो, और जिस वजह से हो वो वहाँ आप कमज़ोर थे, उसका जवाब नहीं दे पाए। मैंने एक काम किया था, मुझे जब लोगों के कमेंट्स बुरे लगते थे तो मैंने फिर ये किया, कॉलम उसने छोड़ दिया। इट वॉज माई चॉइस। यानी वो आप मज़े में लिख रहे होते हैं, एक पहचान होती है, एक उसकी वजह से बहुत सारी ज़ाहिर आपकी एक्सटेंशन और तरह की होती है। पर मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को उस कॉन्फ्लिक्ट में और कंट्रोवर्सी में नहीं डालना, क्योंकि डलने के बाद या मुझ पे गुस्सा होगा, जब मैं गुस्सा करूँगा तो दोनों मेरी सेहत के लिए हानिकारक और नुकसानदेह हैं, तो मैंने छोड़ दिया। ये जो बच्चियाँ बार बार पूछती हैं और बच्चे पूछते हैं गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, तो प्यारो पहली बात तो ये याद रखो, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम आला नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, खालिक नहीं हो, अदना से मतलब चूचे हो छोटे छोटे दुनिया के। तो छोटे छोटों को गुस्सा करने का ना हक है ना इस्तेहकाक है। हाँ, जहाँ कोई दूसरा, आपकी अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, बीवी, इवन बच्चे भी कभी आपकी बात ना माने और किसी गलत बात पे डट रहे हों, तो वहाँ अपने आप को ज़हनी मरीज़ बनने से रोक लें। एक दफ़ा बात कर दीजिए और जो उसको आपने बतानी है वो क्लैरिटी से बता दीजिए, पर वो भी गुस्से से नहीं, बहुत दानिशमंदी के साथ, बैलेंस्ड के साथ। क्योंकि जो पर्या का लीडर होता है, जिसकी बात मानी जाती है, वो गुस्से में नहीं करता, वो हमेशा मान में, लिहाज में, कुव्वत, उसकी डिक्शन और होती है, उसका कहने का अंदाज़ और होता है। गुस्से में कही बातें आम तौर पे पलट के मुंह पे आती हैं, गुस्से की कही बातें ताल्लुकात ख़राब करती हैं, गुस्से की कही बातें आपका दिल ख़राब करती हैं, आपकी मंजिल खोटी करती हैं, आपके ख्वाबों को नामराद करती हैं, आपकी ज़िंदगी में से रंगों को चूस लेती हैं, और बहुत सारे कीमती लोग आपसे छिन जाते हैं, आपसे रूठ जाते हैं, चले जाते हैं। बाद ऐसे अहमक भी होते हैं कि गुस्से में एक ताल्लुक़ को तोड़ के दूसरा को बदतरीन ताल्लुक़ बना देते हैं, ताकि इसको मैं
तंग करूं, ये भी गुस्से में किया हुआ फ़ैसला है। और ये फ़ैसला बाकी फ़ैसलों की, जैसे कहते हैं ना, झूठ बहुत सी बुराइयों की माँ है, तो गुस्से में किए हुए फ़ैसले भी बहुत से गुनाहों की माँ है, उनसे बचना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।